हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if I is equals to angle of incidence and R is equals to angle of refraction, then the ratio sin I by sin R. Statement first is a constant for a pair of media. Statement second is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1. And statement third is called absolute refractive index of medium 2. And statement fourth is varies with temperature. देखिए हमें यहाँ पे बात करनी है साइन आई और साइन आर के रेशियो में. तो इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हमारा होगा यहाँ पे स्नेल्स लॉ. और स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है? अगर हमारी लाइट इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पर हमारी लाइट जो है कुछ रिफ्रैक्ट करेगी, इसके ओरिजिनल पाथ से कुछ डेविएट होगी. और अगर हम इसको बोलते हैं θ2 और इसको हम बोलते हैं θ1 नॉर्मल के साथ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि हमारा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का μ1, इसका μ2, तो स्नेल्स लॉ हमारा बोलता है कि μ1 sin θ1 दिस शुड बी इक्वल्स टू μ2 sin θ2. ये हमें पता होना चाहिए. θ1 हमारा क्या है? ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली θ2 हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें साइन आई और साइन आर के रेशियो में बताना है. देखिए तो हम अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? μ1 sin आई दिस शुड बी इक्वल्स टू μ2 sin आर. तो यहां से हमारा साइन आई बाई साइन आर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा μ2 बाई μ1. और इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं μ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो ये अपना ये हो जाएगा. अब हम इसको बोलते हैं, देखिए हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है? रेशियो साइन आई बाई साइन आर इज अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया. तो बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है. फर्स्ट इज ट्रू. पहला हमारा स्टेटमेंट क्यों ट्रू होगा? बिकॉज ये जो रेशियो है ये किसी भी, ये रेशियो कितना हो रहा है हमारा? μ2 बाई μ1, और μ2 बाई μ1 ये कांस्टेंट है किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए. कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया. जब तक मीडियम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा साइन आई बाई साइन आर का रेशियो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो कितना है हमारा? μ2 बाई μ1. अब हम बात करते हैं अगर सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो ये भी बिल्कुल सही है, μ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ये हमारा किसके बराबर है? μ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? μ2 बाई μ1. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है. तो हमारा ये गलत हो जाएगा. एंड फोर्थ की अगर हम बात करें, वेरीज विद टेम्परेचर, तो जी हाँ, हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा. तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट हो जाएगा. तो अब हम करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारे कौन से ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.